Good morning everyone. As I am going to find the SCF of three numbers using Euclid division algorithm. In the textbook of 9th class NCERT textbook, it is given for two number. So for this question I am going to find the SCF of three number. It is also important for the examination point of view. So for finding SCF by Euclid division algorithm, first in rough we will do by long division method. By long division method we are going to find the SCF of three number first. It will be easy for you by seeing long division method to do with Euclid division algorithm. So because it is three number, we can divide any two number at a time. So we will take first smallest number. तो 56, 96 and 400 में सब 404 में से सबसे smallest number कौन सा है? That is 56. After 56 it is 96. तो सबसे पहले कौन सा number लेंगे? We will take 56 and 96. क्योंकि 96 बड़ा, you have to put 96 will become dividend and 56 will become divisor. So you have to do 56 ones are 56. You will get 40. Then 56 will become, for first step 96 is the dividend and 56 was the divisor, and for the second 56 will become dividend and 40 will become divisor. So quotient will be 1 and the remainder is 16. For the second step the remainder became the divisor and the dividend, and the divisor of first one become the dividend. अभी थर्ड में क्या होगा, जो रिमाइंडर है, देन अगेन 16 क्या हो जाएगा डिवाइज़र, और जो आपका 40 है वो हो जाएगा आपका डिविडेंड. देन 16 2 is 32, दिस विल बी 8, देन 16 8 2 is 16. सो यहाँ पे जो लास्ट में जो नंबर आया है जो डिवाइज़र के प्लेस में है, दिस इज़ द डिवाइज़र एट द लास्ट स्टेप. सो दिस इज़ द SCF. ये हो गया आपका SCF ऑफ 56 एंड 96. उसके बाद क्योंकि 404 भी है, तो अभी आपको क्या करना है, जो लास्ट स्टेप में विच इज़ 8 इज़ द SCF, यू हैव टू टेक SCF ऑफ नाउ 8 एंड 404. सेम आपको 404 को 8 से डिवाइड करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड. सो 8 5 is 40, देन वी हैव 4, 8 0 is 0, 4, then this will remainder will become the divisor and 8 will become dividend. So 4 2 is 8. So यहाँ पे जो 4 आया अभी, ये हो जाएगा आपका फाइनल SCF ऑफ थ्री नंबर, दैट इज़ 56 96 एंड 404. तो करना क्या है, सेम आपको डिवाइड करना है. ये वो डिवाइड से डिफरेंस है बिकॉज इट इज़ लॉन्ग डिवीजन मेथड. यहाँ पे SCF फाइंड करना है डिवीजन मेथड से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो रिमाइंडर होगा वो सेकंड स्टेप में आपका क्या हो जाएगा, डिवाइज़र, और जो डिवाइज़र था फर्स्ट स्टेप में दैट विल बिकम डिविडेंड. वैसे ही आपको फॉलो करना है टिल द रिमाइंडर इज़ 0. तो जब पहले दो नंबर में जो आपका SCF आएगा दैट इज़ डिवाइज़र, लास्ट इज डिवाइज़र, वो आपका SCF हो जाएगा उसको, और जो लास्ट नंबर है 404 वो दोनों को फिर डिवाइड करना है. जो फाइनल अभी आपका रिमाइंडर के टाइम में जो डिवाइज़र रहेगा दैट इज़ 4. दिस इज़ द SCF ऑफ 56 96 एंड 404. अभी हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड क्यों किया, बिकॉज क्वेश्चन इज ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, बट वी आर डूइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड बिकॉज बाय सीइंग दिस मेथड यू कैन राइट द स्टेप ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ईजिली. तो अभी आपको क्या करना है, एज वी नो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, सो बाय यूजिंग यूक्लिड, तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या कहता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम सेज डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ये रफ वर्क को देखना है, अभी फेयर करना है, बिकॉज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. तो सेम आपको 56 और 96 लेना है इसके लिए भी. एज वी नो 96 इज़ ग्रेटर देन 56, तो डिविडेंड की जगह पे क्या आ जाएगा 96, डिवाइज़र हो जाएगा आपका 56 इंटू, यहाँ पे आपको देखना है, ये स्टेप को देखना है. तो 56 क्या आता है डिवाइज़र, एंड इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन इट इज़ 1 एंड रिमाइंडर इज़ 40, तो यहाँ पे आपको पुट करना है. देन सेम 56 एंड 40, 56 इज़ ग्रेटर देन 40, फिर 56 हो जाएगा आपका सेकंड स्टेप के लिए. 56 क्या है यहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया था, 56 इज़ द डिविडेंड, 40 इज़ द डिवाइज़र, 1 इज़ द क्वेश्चन एंड 16 इज़ द रिमाइंडर. इसको अभी आपको ये एल्गोरिथम में पुट करना है. तो 56 इक्वल टू 40 इंटू 1 plus 16. Then do for the third one,
40 इक्वल टू 16, किससे मल्टीप्लाई करें 2 एंड द रिमाइंडर इज 8 प्लस 8. देन फॉर 16 एंड 8 आपको रिमाइंडर और डिविडेंड को देखना है, सो डिवाइज़र को देखना है. तो देन फॉर द लास्ट स्टेप, तो यहाँ पे क्या हो गया, 8 आपका क्या है, 8 इज़ द डिवाइज़र, 16 इज़ द डिविडेंड एंड 2 इज़ द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इज़ 0. तो आपका लास्ट स्टेप हो जाएगा 16 इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस 0. तो बिकॉज द रिमाइंडर इज़ 0 ईयर एंड व्हाट इज़ इन द प्लेस ऑफ डिवाइज़र 8. तो ये 8 is the HCF of 56 and 96, but according to the question we have to find the HCF of 56, 96 and 404. So now we will take 8 and 404. तो अभी क्या करना है, 8 और 404 का निकालना है आपको. सेम 404 इज़ ग्रेटर देन 8. अभी यहाँ पे आपको देखना है, इसको देख के आपको अभी ये फिल करना है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. सो वी हैव 404 in place of dividend and in place of divisor 8 and in place of question 50 and in place of remainder is 4. then we have to take for 8 and 4. so 8 equal to 4 into 2. तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आता, तो यहाँ पे हमें we have to stop the procedure now. and what is in the place of divisor, in place of divisor is 4. तो ये 4 हो जाएगा आपका फाइनल HCF ऑफ 56, 96 एंड 404. सो देयरफॉर HCF ऑफ 56, 96 एंड 404 इज 4. तो आपका फाइनल आंसर क्या है, 4. सो व्हाट वी हैव टू, वी जस्ट रिकॉल व्हाट वी हैव डन. सो बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड यू हैव टू फाइंड द HCF of 3 number by taking the smallest one 56 and 96. After till the remainder is 0 you have to proceed. After getting remainder 0, at the final step you have to take the HCF which is the divisor of that divisor. Then we have to take the HCF of that divisor and the last number which is 404. So you have to repeat same step till the remainder is 0. At the final stage you are getting the HCF, that is 4, which is the HCF of 3 number 56, 96 and 404. and by seeing this long division method you have to use Euclid division algorithm which says dividend equal to divisor into quotient plus remainder. So you have to do first for 56 and 96. By following this method you have to fill this step for each step. First for 96 and 56, then for 56 and 40, then for 40 and 16, then for 16 and 8. After that 8 is the HCF, you have to take HCF of 8 and the last number which is 404 till the remainder is 0. So therefore you will get the final divisor. So divisor के जगह पे जो number होगा that will be the HCF of 56, 96 and 404. Okay, thank you.